बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़िला गुजरात के मरूफ कस्बा मोइनुद्दीन में बैठे हुए हैं, जहाँ पर आज हम देखेंगे कि गुजरात का नाम किस तरह लोग मशहूर कर रहे हैं। गुजरात जहाँ पर अनायासन भट्टी, आलम लोहार और दीगर अहम मुल्की लेवल पर नाम कमाने वाले फ़नकार पैदा हुए हैं, वहीं पर आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ़ होंगे जिनका नाम मिक्की शाह गुजरातिया है, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। ये उनकी एक किताब भी हमारे पास मौजूद है। हम मिक्की शाह साहब वेलकम कहते हैं, तो आए हमारे साथ बैठे, हमें कुछ अपने ज़िंदगी के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। शाह साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और आप इतनी मसरूफियत में से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। और हम सबसे पहले गुजरात के हवाला से आपका तारुफ हासिल करेंगे, अपने ख़ानदानी पस मंज़र का और बताएँ। मैं मोमदीपुर का हूँ। मोमदीपुर में ये जलालपुर जट्टा रोड के ऊपर अल्लाह के फजल से मेरे वालिद साहब ने 20 एकड़ 20 कनालों में इमाम बारगाह खैमा अब्बास बनवाया हुआ है। और हैरानकुन बात यह कि खैमा अब्बास अब्बा जी ने नाम रखा था सन 60-61 में, मेरा ख्याल है ये अब्बा जी ने बनवाया था। और खैमा अब्बास नाम रखा था तो लोग कहते हैं रज़ा शादा इमाम बारगाह। इस बात पर बड़ी खुशी होती है। मौला का ये सब कुछ, लेकिन हम वो नाम भी तो वो खुद ही देते हैं, पाक ज़ात हैं वो। तो मुझे धमालें रिकॉर्ड करने का या गाने का शायद पहले अपने इब्तदाई ख़ानदानी पस मंज़र पर रोशनी डालें। अच्छा, ख़ानदानी ये है कि इधर डॉक्टर फैमिली हमारा ख़ानदान जो है वो डाकदार लोग कहते हैं, और अल्लाह के फजल से बड़ा पुराना ख़ानदान है, दुनिया जानती है। बड़े बड़े नामवर शख्सियतें अल्लाह के फजल से हमारे ख़ानदान में पैदा हुई हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपनी बात करूं तो मैंने 16 साल इनायत हुसैन भट्टी साहब की शागिर्दी की है, क्योंकि मेरे वालिद साहब के वो बड़े गहरे दोस्त थे, तो मैंने उनकी 16 साल शागिर्दी की है। तो पहले तो मैं उन्हीं से गवाता था, और मैं सही बात है आज इस बात पे भी है कहना चाहता हूँ कि अगर वो आज भी ज़िंदा होते तो मैं खुद ना गाता। मेरी आवाज़ को लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, करते हैं बात मेरी आवाज़ की भी। मैंने भले वक्त में मतलब 2002 में शौकत अली साहब के साथ एक धमाल का एक अंतरा गाया था भरे हुए स्टूडियो में। वो अल्लाह उनको ज़िंदगी सलामती दे, वो मेरे पाँव में बैठ के थे कि वो उन्होंने कहा था कि मुर्शद नवे मुंडे तुहाडे सामने नहीं गा सकते। फिर हंस पड़े, फिर कहते हैं सरकार असी भी नहीं जे गा सकते, क्योंकि मैंने एक अंतरा गाया था, उन्होंने 4 गाए थे। और फिर उन्होंने एक ख़त भी लिखा था मेरी बुक के लिए, जो मेरी बुक में छपा हुआ है। पाकिस्तान के सारे ही नामवर डायरेक्टर्स एक्टर्स ने मेरे बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैडम नूर जहाँ से गवा सका हूँ धमालें, कलंदर सरकार की धमालें भी उनसे गवाएँ, गुजरात के चौकों के गाने भी गवाए। वो बचपना सा था मेरा। अच्छा, कौन कौन सी फिल्म में आप काम कर चुके हैं? काम अब ये एक रंगी मौला बना रहा हूँ, और एक वो सबका मालिक एक फ़िल्म ख़रीदी हुई है, वो 2 घंटे की बनी हुई है, और 54 मिनट उसके और लिखवाएँ, उसको 54 मिनट वो बना रहे हैं। तो एक फ़िल्म थी वो सच्ची मुच्ची, उसमें किया था जज का किरदार। एक है मकसूद भट्ट साहब की, सूदी भट्ट साहब को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, उनको मीठी छींक जाए मेरी तरफ़ से, कि उनकी फ़िल्म है बशीरा गुजर, उसमें बैरिस्टर का रोल कर रहा हूँ। और एक फ़िल्म है, मेरे और दोस्त हैं शाहिद मेहरबान, अच्छे डायरेक्टर हैं, उनकी फ़िल्म है जग्गा जगदा, उसमें दरवेश का करैक्टर है। एक उन्हीं की फ़िल्म एक और है हाँ अथरा जट, उसमें भी एक अच्छा ही करैक्टर। इस तरह वो तो चलें, शुगल मेला लगा रहता है, ड्रामों में भी काम किया है। गुजरात के वाले से आपने किस फिल्म में काम किया? हाँ, गुजरात का जो है ना वो रूह में रचा हुआ काम है ना, वो अंदर से निकलता है। उसका मेरी हर शायरी में कुछ ना कुछ गुजरात का ज़रूर होता होगा, या मोमदीपुर का ये वो, या कोई
इस बात पे मतलब प्राउड नहीं हूँ, अपने आप पे प्राउड नहीं हूँ, अपने अल्लाह और ये इनका ये जो साया पड़ रहा है इन पे प्राउड हूँ, इन पे मान है कि इन्होंने मौला ने मेरे से धमालें करवाई हैं पूरे पाकिस्तान के दरवेशों की, फिर अहले अल्लाह हस्तियाँ, इमामों के नाम, पंजतन पाक के नाम। अभी मैं एक धमाल जो गा रहा हूँ उसके 9 अंतरे हैं, और जितने भी दरवेश हैं पाकिस्तान के, जितने नाम मैंने सुने हैं ना, तो सारे ही उसमें डाल दिए। अपने गांव से शुरू हुआ, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहूँगा। इस पे वो अपने आप पे नहीं, वो बल्कि अब सोच आती है कि लोग कहते हैं मैंने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, शुरू से ही कहते आ रहे हैं लोग। पहले जब होश संभाली थी तो सुना था कि वो जद्दी पुश्ती रईस या लैंड लॉर्ड इस तरह लोग बात करते थे, तो तब भी यही कहा जाता था कि अल्लाह का करम। ताबिशा फिल्म एक बेटे बनी थी, हाँ, उसमें भी आपका बड़ा किरदार उस वासी को बताएंगे। उसमें ताबिशा मेरा एक दोस्त था बेचारा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। उस पे ये जिन्होंने फिल्म बनाई, लड़का बड़ा ही प्यारा ये लड़का है, छोटा भाइयों की तरह है बिल्कुल, बल्कि है ही छोटा भाई हसन। मैं तो नसीम हसन शाह उसका नाम है, मैं तो उसे अमीर हसन शाह कहता हूँ मजाक मजाक से। तो उसके बाजू पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मिक्की शाह गुजरातिया लिखवाया है उसने अपने प्यार से। और उसने फ़िल्म बनाई है ताबिशा, उसकी खालाजाद उसका भाई था, हमारी भी बरादरी एक ही है सारों की। वो तो बल्कि नसीम हसन शाह वाले जो हैं वो तो मेरे अब्बा जी के नानके भी हैं, ननिहाल है मेरे अब्बा जी के, बड़ा प्यार है उन लोगों से। तो वो खुद ही बड़ी इंसानियत वाला है। उसने वो फ़िल्म में वो मेरी धमाल, एक मेरी गाई हुई धमाल है खैरुल्लाह शाह सरकार की, पहले वो भट्टी साहब से गवाई थी, उसी ट्रैक पे खुद गाया है। तो जो किताब आपकी एग्जाम पे आई है उसके बारे में कुछ बताएंगे। किताब ये शायरी की, एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, तरतीब उन्होंने दी है, AR गुल उनका नाम है, ये जंग से उनका ताल्लुक़ है, जंग अखबार से 20-25 साल पुराने उनसे ताल्लुक़ हैं, बड़े भाइयों वाला हिसाब है। अक्सर उनको कहता हूँ चलें नाश्ता इकट्ठे एक जगह पे, पाया पार्टी होती है हमारी दोस्तों के साथ, तो उनको बुला लेता हूँ। ये तरतीब उन्होंने दी है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। ये बाकमाल फ़नकार मिक्की शाह गुजरातिया बाकमाल फ़नकार, या इनायत हुसैन भट्टी साहब के शागिर्द ख़ास की शख्सियत और कारकर्दगी पर एक नज़र। तो मेरी शायरी थी या लेटर्स जो मेरे बारे में लिखे हुए हैं कुछ तबशात में बताएंगे जो हुआ एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने। तो ये जिधर जिधर गई है बुक, इससे इज्जत ही हुई है। मोमदीपुर की इज़्ज़त हुई है, गुजरात की इज़्ज़त हुई है, काला शाह कापू हमारी जायदाद है, अल्लाह के फजल से दादाजी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। सरदार शाह जी, अब्बा जी जो थे वालिद साहब रज़ा हैदर शाह, बड़े काबिल फ़ख्र लोग थे कि गुजरात में कोई कम ही बंदा होगा जो पुराना, जो अब्बा जी को ना जानता होगा, और नए जो हैं उनमें से कोई कम ही होगा जो यारी शाह को, छोटे भाई को ना जानता होगा। तो खुशी होती है। मिक्की शाह गुजराती अपना एक और स्टाइल है, और इंशाल्लाह मैं जिधर भी रहता हूँ, दुनिया के किसी कोने में भी होता हूँ, तो उधर अल्लाह की कुदरतें तो ढूंढता हूँ, अल्लाह पे लिखता हूँ, लेकिन अपने रूह में ये जगह बसती हैं, इनका कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई जिक्र करना बड़ा पसंद करता हूँ। अगले दिन मेरे गांव का एक लड़का है, मेरे वैसे वो चचा का बेटा ही लगता है, वो अब्बा जी के खालाजाद भाई थे, वो चचा नज़र उनका नाम था, अनेरे शाने उनको इधर बोलते हैं, वो अनेरे शाने, उनका बेटा है, नदीम है उसका नाम है। वो कतर शतर में होता है कहीं, मुझे बाद में पता चला कि वो कतर में होता है। उसने वॉइस मैसेज भी किया हुआ था व्हाट्सएप पे, और उसने ये फेसबुक पे लिखा हुआ था कि भाईजान अपनी प्यारी सी आवाज़ में ना निज़ामुद्दीन तलम्बी जो सैयदों के हेडमराले पे दफन है, जो हमारे सबसे बड़े दादा परदादा वो हैं जो इस खिते में आए थे, उन पे लिखें। तो मैंने फिर वो, अल्लाह ने मेरे से कुछ ना कुछ करवाना होता है ऐसा, अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैंने फिर उन पे लिखा निज़ामुद्दीन तलम्बी वस्ते हेडमराले उत्ते, ज़ारा पीर वली दे दरते लगन ना लाए बुते, इस तरह का पहला दोहा उनका है। तो आगे जितने भी इस खिते के दरवेश हैं, और पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, जो जैसे दाता साहब, कलंदर सरकार, अब्दुल्ला शाह गाजी, बल्कि इवन सही बात है इंडिया के हाजी अली सरकार, मोइनुद्दीन सरकार, इस तरह सब के नाम लिए। अभी वो 9 अंतरे की धमाल है, अब जाके वो रिकॉर्ड कर, क्योंकि अपने धमाल को थोड़ी गुनगुना के बताएंगे। अजान हो रही है, तो
अजान होने के बाद उसको बोल सकता हूँ। पहले तो मैं सारी ज़िंदगी अपनी शायरी खुद करता रहा हूँ और तर्ज मेरे अंदर से निकलता और किस्मत अच्छी सी कि दो मेरे बब्बर शेर जिंदा थे, भट्टी साहब और मैडम मोड़िया। उनसे मुझे गंवाने का अल्लाह मौका देता था। तो आज मैं सोचता हूँ कि वाकई कि लोग मेरे बारे में बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे साथ भी होते थे, वो देखते थे सारा सिलसिला मेरा। तो अब कहा जाता है कि मैंने बड़े मार के मारे हैं, तो फिर खुशी होती है कि वाकई बड़ी किस्मत थी कि उन लोगों से ये काम लिए। उनके बाद फिर वैसे आरिफ लोहार को अल्लाह ज़िंदगी दे, उन्होंने भी गाया है मेरी शायरी, उन्होंने भी गाई है। शौकत अली साहब हो गए, साईं खावर हो गया, फरा लाल है नसीबों की भाई, नसीबों के साथ भी इंशाल्लाह गा रहा हूँ। कई दफ़ा बात हुई है उसके साथ इस टॉपिक पर, अच्छी है वो भी, सुरीली है। फरा लाल बहुत सुरीली है, बड़ी, मैं कहता हूँ मुराद वाली वो। सही। आजकल आपकी मसरूफियात क्या हैं, किस तरह आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं? धमाले ही ज़्यादातर लिखता हूँ और एक अपनी फ़िल्म पे काम कर रहा हूँ, सबका मालिक एक और रंगी मौला, मतलब इन पे कर रहा हूँ। सबका मालिक एक जो है वो तो मेरी झोली में पड़ गई, उसमें मैं प्रोड्यूसर को कुएं से निकालता खुद फ़िलहाल तो कुएं में चला गया हूँ। तो अल्लाह मुझे कैसे निकालेगा, अल्लाह को सब तरीके हैं ना निकालने के। कि वो मैंने वो टेंस हुआ हुआ था प्रोड्यूसर, तो लोग कहते थे कि इसको कुछ नहीं है, उसकी फ़िल्म में मैं काम कर रहा था, मैंने उसको निकालता फिर, लेकिन मैंने वो ख़रीद ली है, 10 साल के लिए वो मैं उसका मालिक हूँ, अल्लाह दीनी मतलब दुनियावी मालिक। तो इंशाल्लाह देखें उसका क्या बनता है। उसके 54 मिनट हैं उसके जो फिल्माने हैं अभी। ठीक है, आपको क्या पजीराई हासिल हुई है? मुझे पजीरा ये हासिल हुई है कि मैं ये अपने गांव के कोई तकरीब, कोई खुशी गमी पे जाता हूँ तो स्पेशलिटी एक नज़र आती है लोगों में, स्पेशल आगे होकर मिलना चाहते हैं या बात करते हैं, या बाजुओं पे लड़कों ने नाम लिखवाए हैं, या गांव के कुछ लड़के, मेरी एक टीम एक साथ आई थी अहले अल्लाह हस्तियों के दरबारों पे, मैं पूरी टीम को लेकर आया। तो एक गांव का लड़का उनको कहता है कि मोमदीपुर का कोई मोबाइल ऐसा नहीं है कि जिसमें, चाहे वो बेटी बहन का ही क्यों ना हो, कि जिसमें पाजी की धमाल ना हो। तो ये बड़ा है रिस्पॉन्स, खुशी फिर होती है, फिर हिम्मत हार के मैं गिरता नहीं हूँ, मुझे वो पेट्रोल मिल जाता है, सुकून मिल जाता है कि जब वो तारीफ़ इस बात पे करते हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया। सही। आपके 4 भाई हैं जी माशाल्लाह, चौथा अल्लाह उसको जन्नत फरमाए। यारी साहब, हर तमाम भाइयों का अलग अलग शौक है, उन पर रोशनी डालेंगे क्या क्या उनके शौक है? बड़े जो भाई हैं ना लक्की शाह, मैं तो ये भी कहता हूँ कि उन्होंने जिस पिच का उनके पास सब कुछ है, उन्होंने वो फ़ायदा नहीं दिया कि वो अजायब घर पूरा बना सकते हैं। जैसे यारी शाह जिंदा था, सारे वज़ीरों की उसने आए दिन पीसी में, आबारी में दावत की होती थी, मतलब ये उस लेवल का काम है कि इधर परवेज़ इलाही साहब आए थे वालिद साहब के 40वें पे, इमरान भाई भी साथ थे, इमरान मसूद लोगों के लिए, मैं आगे भी उनके मुंह पे भी कहता होता हूँ कि लोगों के लिए होंगे जनाब मियाँ इमरान मसूद साहब और ये वो, तो मेरे, लेकिन मुझे उनमें से यारी की खुशबू आ रही होती है, क्योंकि यारी शाह की वो जिगर जान थे, वो एक दूसरे के साथ हर वक्त इकट्ठे वो रहते थे। तो वो लोग आए थे, तो परवेज़ इलाही साहब मुझे आज तक याद है कि हैरान रह गए थे वो देख के टिकटें मार्चें और वो कॉइन्स 40वें पे वालिद साहब के, तो उन्होंने जब वो अजायब घर में घुसे, तो बड़े भाई का तो ये शौक़ है नवाज रात का, बड़े अच्छे लेवल पे है वो काम। तो उनसे जो छोटे हैं उन्होंने ये डेरा डंडा संभाला हुआ है, जक्की शाह ने, इमाम बारगाह, और ये खुशी होती है कि चलो हार मरने जीने खुशी गमी पे वो जाते हैं। तो यारी शाह दुनिया से चला गया, वो तो इंग्लैंड बैठा होता था बेचारा, तो कोई पता चला कि कोई फौत हुआ है इतला रखता था हर एक से, उसी वक्त रात को 2 बजे भी उनके घर बंदों के फ़ोन चला जाएगा कि वो मुझे बहुत अफसोस है, ये है वो है। जब आएगा तो सबसे पहले उठ के सुबह उनके घर जाएगा जिनकी कोई फौतगी हुई हुई है। उसका ये स्टाइल बड़ा प्यारा था, उसने बड़ा ज़िंदा रखा हुआ था हमारे घर को ना, कि और आज भी जिधर उसका नाम माशाल्लाह, इधर उसका नाम नहीं लिया जाता। गल्फ़ रेजिडेंशिया तक गया हूँ, उधर झेलम तक, मतलब जिधर जिधर भी, तो लोग साथ मेरे कोई ना कोई फ़िल्मी शख्सियतें होती हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं जब उसकी लोग बात बड़े अच्छे लेवल पे बात करते हैं। यारी शब बड़ी कमाल शख्सियत, खुशी होती है, कलेजे में ठंड पड़ती है। वालिद साहब जो थे, वालिद साहब को पूरा गुजरात जानता था, जब उनके पास नए नए मॉडलों की गाड़ियाँ होती थी और सोने की अंगूठियाँ उन्होंने हाथों में पहनी होती थी, और 3 पीस सूट जब पहने होते थे, और पूरा शहर खड़ा हो के देखता था। और उनकी एक बड़ा प्यारा स्टाइल था, उनके बाल इधर से जवानी में भी
इधर से बाल थोड़े से सफ़ेद थे, तो लोग कहते थे उन्होंने स्टाइल बनाया हुआ है अपना। बड़े वो तो बड़े माई के लाल थे, वो तो बड़े स्पेशल, मैं कहता हूँ कभी कभी पैदा होंगे। दादाजी बहादुर आदमी थे। दादाजी को हमने क्या, वालिद साहब ने भी नहीं देखा हुआ। काश के वो होते तो ये सारा निज़ाम तबाह नहीं था होना हमारे घरों का। वो बड़े मर्द लोग थे। तो फिर वालिद साहब को ये है कि काफ़ी लुटेरों ने लूटा भी है। सही जो बात है, अकेले बंदे के साथ जो होती है, जो फिल्मों में दिखाया जाता है, तो ऐसे ही लगता है कोई अब्बा जी की स्टोरी चल रही है। कोई नहीं, रिश्तेदारों में भी कोई नहीं ऐसा बनता साथी। बस अल्लाह ही हाफिज़ है, कोई इस लंबी बात में जाना नहीं चाहता मैं। यारी शाह साहब, मिकी शाह साहब, क्या आप बताना पसंद करें कि मैडम नूर जहाँ और भट्टी साहब क्या कहते थे आपके बारे में? भट्टी साहब तो कहते थे अजान का टाइम है। सही बात है, वो कहते थे कि खुदा दी कसम है, तू गाना शुरू कर देना तो 6 महीने च अंदर वड़ जाते हैं जिन्हें गा रहे थे। जब मैं उनको लाइनें सुनाता था ना कि चाचा जी इस तरह कहो, चाचा जी एनू यह कहना, तो वो मैं आज भी कहता हूँ। मैं उन लोग मुझे कहे ओ जी तुसी है तो भट्टी साहब नालों अच्छा गा के, तो मैं नहीं इस पर प्राउड होना पसंद करता। मैं आज भी यही कहता हूँ कि वो होते तो वही गाते, क्योंकि मैं तो उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के ट्रैक पे, उन्हीं की सुरों पे चीज़ को लिखता बनाता या तर्ज को बनाता था। तर्ज तो मेरे अंदर से निकलती थी। और उन्होंने वो वैसे तो ये जब वो घर से चलते थे, उनकी बातें ये मज़े वाली हैं, बताने वाली। सीखने को तो उन दोनों से बहुत कुछ मिलता था, मैडम से भी और भट्टी साहब से भी। सीखने को कुछ बहुत बताएंगे ना उसको? मैं बताता हूँ। तो भट्टी साहब जब घर से चलते थे तो वो कहते थे कि चाची जी को अल्लाह जन्नत दे, तो चाची जी बड़े बड़े अल्लाह के बंदे, उनकी जो बीवी थे। मैं तो पाँव से ऊपर देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा उस्ताद गान उस्ताद घराना था वो। तो मैं तो उनके ऐसे नज़र नीचे करके तो बोल, लेकिन वो मुझे गले लगा के तो कहती थी मिक्की शाह 5 तन पाक तेरियां हसरतां पूरियां कर। और भट्टी साहब कई दफ़ा घर से जा रहे होते थे तैयार होकर, तो चाची जी पूछते थे अपनी बेटी को, कहते थे भट्टी साहब किधर तैयार पे होंगे, तो वो कहती थी आगे से, बाजी कहती थी वो मिक्की शाह का 47 लम्मा गाना गाने जा रहे थे। और या वो कई दफ़ा स्टूडियो जब आते थे तो आगे वो इतने इतने बड़े चार्ट लिखवाए होते थे मैंने उनके लिए, क्योंकि ज़रा नज़र उनकी थोड़ी कमज़ोर थी, उनकी या मैडम की, उनके लिए चार्ट लिखवाने पड़ते। तो वो आके तो कहते थे, जब 10-10 अंतरे उनके सामने रखे जाते थे तो वो हंस पड़ते थे, कहते थे ये सारा गाना ही है। तो एम अशरफ साहब आगे से उनको कहते थे जी ये सारा गाना ही है, ये पहले म्यूजिशियन बैठ के बेहोश हो गए सर। तो इस तरह का उनके साथ था। या कई दफ़ा हंसते हंसते कहना कि जब मैं उनको लेने जाता था उनके घर से, लेता भी था छोड़ता भी था मैं, तो वो कहते थे कि मैं मिक्की शाह तो गुजरात तक लम्हा गाना गान चले। इस तरह की चीज़ें उनसे गंवाई हैं। इस पे तो मेरी बड़ी किस्मत अच्छी है कि मैं उनसे जो चीज़ें, उनसे या मैडम से जो ले सका हूँ। मैडम के बच्चे जो थे, अच्छू मियाँ दोस्त थे, अकबर रिजवी और असगर रिजवी, वो अक्सर ही ये कहते थे ये हमारी माँ के चहेते हैं। दूर से मुझे देखते ही अपने बच्चों को कहने लग पड़ते थे। एक दफ़ा मैं उनके घर गया तो उन्होंने अपने शाहनूर के अंदर ही उन्होंने 5-6 कनाल में, जैसे ये मेरे अब्बा जी का ये डेरा है, उस तरह 5-6 कनाल में वो अंदर ही उन्होंने शाहनूर के अंदर, शाहनूर 4-5 एकड़ में तो था ही। तो वो अच्छू मियाँ शोर मचा रहे थे जिधर लॉन में मैं बैठा, तो कह रहे थे, बच्चों को बुला रहे थे नाम उनके ले लेके, जल्दी आओ बाहर आओ, ये देखो ये असली नवाब हैं और ये मेरी माँ के चहेते हैं, अपनी मामा को भी बाहर बुला के लाओ। इस तरह का उन लोगों से प्यार था, क्योंकि मैडम के सीधा बेडरूम में जाने की इजाज़त थी, बेटे या पोते वाला हिसाब था। और मुझे उन्होंने, मेरा नाम उन्होंने गुजरातिया ज़्यादा मशहूर किया था, क्योंकि मेरे हर गाने में गुजरात ज़रूर होता था। एक गाना उन्होंने मेरा गाया था, मेरे दिल विच वसिया है एक ए मुंडा गुजरात दा, प्यार मैनू करनी है मेहमान एक रात दा। एक था उन्होंने गाया, तेरा नाम सुनिया बड़ा वड्डा अज वेख्या जलालपुरी अड्डा। एक गाया, मैनू पागल किया किन्ने मिक्की शाह गुजराती है। तो उन्होंने मेरा नाम ही कलंदर सरकार की धमाले भी गाया, तो नाम ही गोल्डिया गुजरातिया पहले वो मुझे कहती होती थी, हंस हंस के माइक पे कहती थी, मुझे सामने बिठा के उन्होंने गाना होता था कि बाद में ये ना कहे कि कुछ रह गई है बात, क्योंकि उनको सीखने को क्या मिलता है। एक लाइन, एक लफ्ज़ भी उनका गलत चला गया ना, अगर हो जाता है पूरा जो गाना गाना है, तो उन्होंने वो दोबारा करना। अब ऐसा दौर आ गया हुआ था कि अब वो दोबारा नहीं। तो भट्टी साहब कहते होते थे कि अब अच्छा दौर आया है,
कि जो दोबारा एक लाइन भी गानी है 10 दिन बाद भी आके गा सकता है। तो पहले जो कहते हैं जो हमारा ज़माना था उसमें एक लफ्ज़ की गलती हुई है तो पूरा गाना, चाहे 4 अंतरे का 3 अंतरे का, वो दोबारा गाना पड़ता है। भट्टी साहब के भी अपने दौर के गाने ज़रा लंबे इसलिए होते थे कि उनकी फ़िल्म में वो ओवरलैप पे चलते थे, मौके मौके पे जैसी सिचुएशन आती थी। तो उन लोगों से सीखने को मिला, बहुत कुछ मिला बल्कि, क्योंकि वो गधे को कहते हैं ना चाबक और घोड़े को इशारा, तो उनका इशारा भी मुझे समझ आता था, क्योंकि मैं भी आखिर अल्लाह के फजल से कोई मतलब समझदार ख़ानदान का मैं, और ये बहुत बड़े ख़ानदान का मैं कुछ और ऐसा नहीं कहना चाहता, जो लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है, लेकिन थोड़ी सी अकल समझ थी जो सीधी तरफ लगाना पसंद थी। तो मैं सीखने वाला था कि उन लोगों के सामने मैं ज़्यादा वो बातें करना पसंद नहीं करता था, सुनना चाहता और सीखना चाहता था। ठीक, इंडस्ट्री के उस वक्त के हालात और उस हालात में क्या फ़र्क है? वो कोरोना की वजह से क्या उसमें असर पड़ा है? कोरोना की वजह से तो हर जगह पे पड़ा है, लेकिन उस वक्त का ये था कि अब फिल्म बनाए ना तो अब खुद लगानी पड़ती है। तब फिल्म की ओपनिंग अगर अच्छे डायरेक्टर ने की है, ओपनिंग पे ही अच्छे एक्टर हैं, राही साहब हैं, अंजुमन है, ये वो, तो उस वक्त फिल्म उसी वक्त सिनेमाओं के मालिक जो है ना, अच्छे अच्छे सिनेमाओं के मालिक जो है, काफ़ी पैसा प्रोड्यूसर बेचारे को दे जाते हैं। अब वो बात नहीं, अब प्रोड्यूसर बेचारा पूरा ही कुब्बा खुद ही होगा, उसके अपने ही एकड़ बिकेंगे तो फिर वो बेचारा बना सकता है। कि अब नहीं, कोई सपोर्ट नहीं बाहर की, हुकूमत की भी नहीं है, लेकिन वो सपोर्ट तो नहीं रही ना सिनेमा वाली। अब तो लगानी खुद आध पे लगा लें, या वो टिकट पे मतलब 60 और 40 पे लगा लें। अब तो वो आया हुआ है ना, तो फ़र्क तो पड़ा है। कोरोना तो अब आया ना, फ़र्क इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री तो बेचारी काफ़ी देर से बदहाली का कुछ शिकार। आप हमें गुनगुना के बताना पसंद करेंगे? अच्छा चले, मैंने ना एक अब नई नई चीज़ें जो हैं उनमें एक है मसलन अपने दिल ते मैं लिखवाया सारे जग तू सोना तेरा नाम याली रूह विच रचिया इश्क अली दा है रूह विच रचिया इश्क अली दा होंठा ते रहिंदा ए पैगाम याली। अब मैं तर्ज़ें मैडम की या भट्टी साहब की पुरानी उन पे काम कर लेता हूँ। पहले मेरे अंदर से ही तर्ज निकलती थी, अब मैं थक भी गया हूँ, क्योंकि मैंने इस फील्ड में कमाया कुछ नहीं है, तो मुझे ज़ाया करने का भी कोई इतना दुख भी नहीं है। मैं रोने पीटने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं शाकिर रहने वाला बंदा हूँ। गुजरात के हवाले से कुछ? हाँ, गुजरात अपनी जिंद जान है। गुजरात के कोई दरवेश कभी भी नहीं छोड़े, कई धमालें गंवाई और कई आगे से आ रही। कुछ सुनाते हैं, कुछ गुनगुना के। गुजरात का कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें गुजरात का नाम ना लिया हो कभी। तो मसलन एक गाना तो उनसे ऐसा गवाया कि वाकई वो सही कह के आए थे अपने घर से भट्टी साहब, कि गुजरात तक लम्हा गाना गान चले मिक्की शाह। चले मैं गुजरात की ना सिनेमों की आपको बात सुनाता हूँ एक ना, जो ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, जो भी अल्लाह वापस कर दे, मैं कहता हूँ, तो वो तकलीफ़ होती है सुन के, सही बात है। इस गुजरात को अल्लाह उसी तरह मैं कहता हूँ शादाबाद खुशबाश हर जगह को करे, पाकिस्तान के एक कोने को करे। तो वो था मैडम नूर जहाँ से, जो मेरा आखिरी था ना, तो वो बेचारी फिर बीमार हो गई, फिर वो गा ना सकी, उसके ट्रैक ट्रूक बन गए थे। वो है फैसल तरन्नम गुजरात के सिनेमे, फैसल तरन्नम शमा परवाना किरण ते प्रिंस संगीत सजीना इन्हां सारियां सिनेमियां ते तेरियां फिल्मां ही लगन फिर ठंडा हुंदा ही मेरा सीना। ओए मोहम्मदीपुर दे मुंडिया मैं मिली तनू तू खुंडिया इंज ठंडा हुंदा ही मेरा सीना। तो ये उनके साथ मेरे जो मैं लाइनें मैं उनको सुनाता था ना जब, तो वो अपने बेड पे बैठी होती थी तो मैं उनके साथ बैठा होता था, तो मैं मुझे सुना फिर उन गोल गुजरातिया, इस तरह उनका मेरा बड़ा वो लाड चलता था, क्योंकि मेरी उनसे, मैं तो उनके पोतों निवासों जितना था। तो वो हाँ, लेके रावी तू जेलम ताई तेरा ना कोई वजन सहारे
पवे जरूरत तेरी मदद नू आन अल्लाह दे प्यारे ओए मोमदीपुर दिया मुंडिया मैं मिली तनू तू फुंडिया इंज ठंडा हुंदा ई मेरा सीना। अगले दिन इमरान मसूद भाई ने मुझे वॉइस मैसेज किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। गुजरात की शान, गुजरात की आन, प्रिंस गुजरात, मोमदीपुर की जान, मिक्की शाह गुजरातिया, ये वो इस तरह का बड़ा प्यारा, वो मैं कोई 75 दफ़ा सुनता रहा इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं उनको हमेशा मैं उनको नहीं वो कोई ओहदे से नहीं जानता, मैं उनको भाई से जानता हूँ क्योंकि उनके वालिद साहब भी मेरे वालिद साहब के सब इंडस्ट्री में नए आने वालों को भी पैगाम को देंगे। नए आने वालों को ज़्यादातर तो मैं तो सच्ची जो बात है बेचारों को मना ही करता हूँ, हालात ख़राब हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छी चीज़ बनती है तो चलती ज़रूर, इतना ज़रूर है। चाहे फिल्म अब खुद लगानी पड़ती है, बनानी भी खुद पड़ती है अपने बल बोते पे और लगानी भी खुद पड़ती है, लेकिन अच्छी चीज़ चलती है, मानते हैं लोग। अगर हमने अच्छे काम किए हैं ना तो हमारे हाथ चूमते हैं लोग, जगह जगह पे ये देखें। और अब फिर अल्लाह का शुक्र करता हूँ अपने ऊपर नहीं कुछ। हरियाणा गुजरात के को पैगाम को गुजरात जब आऊँ तो जिधर कोई टूटी हुई सड़क देखूँ तो चौधरीयों के लिए दुआ मांगता हूँ क्योंकि ये जब भी इनकी हुकूमत रहती है तो ये बहुत करते हैं गुजरात के लिए और खुशी होती है, इनके लिए बहुत दुआएं हैं क्योंकि यारी शाह मेरा भाई जो था, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ बड़ा प्यार था, परवेज़ इलाही साहब के साथ, वजाहत साहब के साथ उसका बहुत प्यार था। और गुजरात को यही बनते हैं जब इनको ही कोई ना कोई अल्लाह के फजल से जब भी होता मिलता है तो ये गुजरात के लिए बहुत करते हैं और अच्छा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।